जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस सरसन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं विभाज्यता का नियम। हम इस वीडियो में 1 से 10 तक का विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं और प्रत्येक नियम को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ इस वीडियो में सीखेंगे। यदि हम 2 के नियम की बात करें तो 2 का नियम क्या कहता है? यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हमें दे दे, यदि वो संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो हमेशा वो संख्या 2 से विभाजित होगा। 1, 2, 4, 3, 0 इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये 2 से विभाजित होगा। ये संख्या के इकाई अंक में 4 दिखाई दे रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। इस संख्या के इकाई अंक में 8 दिखाई दे रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। इस संख्या के इकाई अंक में 2 दिखाई दे रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। यदि इस संख्या के इकाई अंक में 6 दिखाई दे रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। ये संख्या के इकाई अंक में 0 दिखाई दे रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट में सीख लिया का 2 का नियम जो बोलता है किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगा। यही आपका 2 का नियम कहलाता है। अब हम आते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। 509 509 क्या 3 से विभाजित है? तो हम क्या करेंगे, इन संख्या का अंकों का योग करेंगे तो 9 और 0 कितना हो गया? 9 9 और 5 कितना हो गया? 14। क्या ये 14 जो है 3 से विभाजित होगा? 14 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या जो होगा वो 3 से विभाजित नहीं होगा। 9 और 2 कितना हो गया? 11 11 4 कितना हो गया? 15 15 क्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल 15 जो है 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा। इनको भी हम देख लेते हैं। 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 5 18 18 और 4 22 22 और 3 25 25 और 2 27 27 जो है 3 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। 7 और 2 कितना? तो 9 9 और 9 18 18 9 27 27 और 9 36 36 जो है 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। 3 और 2 कितना? तो 5 5 और 7 12 12 और 9 21 21 और 3 24 24 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। 6 और 0 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 1 12 12 और 4 16 16 और 5 21 21 जो है 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो हमेशा याद रखना है किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम आते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के दहाई अंक को 2 से गुणा कर इकाई अंक के साथ जोड़कर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम इनका बात करें 8 8 2 क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो हम क्या करेंगे, इन संख्या का दाहिनी अंक क्या दिखाई दे रहा? 8 8 में क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे और जो इकाई अंक है उससे जोड़ देंगे। तो इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा? 2 तो 2 से जोड़ दिया तो 8 दूनी 16 16 और 2 कितना हो गया? 18। क्या 18 जो है 4 से विभाजित होगा? नहीं, 4 से विभाजित नहीं होगा। तो यदि 4 से विभाजित नहीं होगा
तो ये संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। यदि हम इनका बात करें तो इस संख्या के दाहिनी अंक क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 को 2 से गुना करेंगे और जो इकाई अंक है उसमें जोड़ देंगे। इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है, 6। 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है। 20 जो है 4 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब है ये संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के इकाई, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के दहाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। 3 को 2 से गुना करेंगे और इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। 0 से जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 और 0 कितना हो गया, 6। 6 जो है 4 से विभाजित होगा नहीं, 4 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। 7, अब हम इस संख्या में आते हैं। इस संख्या के दाहिने अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 को 2 से गुना करेंगे और इकाई अंक के साथ जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 जो है 4 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगा। इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, इस संख्या के दाहिने अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 का दुगुना करेंगे और 0 से जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, क्या ये 14 जो है 4 से विभाजित होगा, नहीं, विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब है ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। इस उदाहरण से मैंने स्पष्ट कर लिया, किसी भी संख्या के दहाई अंक को 2 से गुना कर इकाई अंक में जो अंक होता है उससे जोड़ देने पर यदि वह अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अब हम आते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 अथवा 5 दिखाई दे तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम उदाहरण की बात करें 250 के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगा। इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 2, इसका मतलब 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के इकाई अंक में 0 रहना चाहिए चाहे 5 रहना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा। इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 9, इसका मतलब है यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 का नियम मैंने पूरा तरह से स्पष्ट कर लिया, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 अथवा 5 दिखाई दे तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। इस उदाहरण से मैंने स्पष्ट कर लिया कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। और यदि 0 और 5 को छोड़ करके यदि अन्य अंक रहता है किसी भी संख्या के इकाई अंक में, 0 और 5 को छोड़ करके किसी भी संख्या के इकाई अंक में अन्य अंक रहता है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 और उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर। 6, 6, 3, क्या ये 6 से विभाजित है, चेक करते हैं। तो यदि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो हम 2 के नियम को देख लेते हैं। 2 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरी कटेगा नहीं। यदि 2 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो क्या ये संख्या 3 से पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं।
इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखा दे रहा है? एक। एक जो है क्या विभाजित होगा 2 से? नहीं। इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। 9, 8, 7, 6 इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखा दे रहा है? 6 दिखा दे रहा है। 6 जो है वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। 3 को हम चेक करते हैं, इन संख्या का सम करते हैं। 6, 7 कितना होता है? 13। 13 और 8 कितना होता है? 13 और 8 21, 21 और 9 30। 30 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 8 क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? 6 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। यदि इन दोनों में सिर्फ एक ही संख्या से विभाजित है और दूसरा संख्या से विभाजित नहीं है तो वो संख्या जो होगा 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो इस संख्या के इकाई अंक में 8 दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो गया। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगा? चेक करते हैं। 8 और 4 कितना था? 12। 12 और 3 15। 15 और 2 17। 17 और 1 18। 18 जो है वो 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब है ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। क्या ये संख्या 6 से 3, 4, 5, 3, 2 क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो 6 से विभाजित से चेक करने के लिए पहले हम 2 और 3 से चेक करते हैं। यदि ये संख्या 2 और 3 से कट गया इसका मतलब हो जाएगा कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो पहले 2 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो ये संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जा रहा है। 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का नियम क्या बताता है? इन संख्या का सम करेंगे। सम करने पर यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी क्या होगा? 6 से विभाजित हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है? 3 और 2 कितना था? 5। 5 और 5 10। 10 और 4 14। 14 और 3 17। तो 17 जो है वो 3 से विभाजित होगा? नहीं। यदि 17 3 से विभाजित नहीं है इसका मतलब है ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। 6 यदि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होता है तो उस संख्या को 2 से भी विभाजित होना होगा और 3 से भी विभाजित होना होगा। यदि दोनों में से एक संख्या विभाजित होता है और दूसरा संख्या विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। यही 6 का नियम कहता है। अब हम आते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के इकाई अंक के साथ 2 से गुना कर बाकी संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। 2137 की बात करें हम तो इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 को 2 से गुना करें कितना था? 14। तो 213 में हम 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13 में 4 9 बचेगा। यहाँ 0 बचा, 0 से पेचा मांग लेगा। 10 10 में एक जाएगा तो 9 बचेगा और 1 का 1। अब यहाँ क्या है? फिर इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 9 दिखाई दे रहा है। तो 9 को 2 से गुना करेंगे कितना गया? 18। तो 19 में 18 घटा देंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या 1 जो है 7 से विभाजित होगा? नहीं, 7 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। इन संख्या को देख लेते हैं। इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा। तो 463 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 का 5 और 4 का 4। अब इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 5। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना था? 10। 10 को बाकी संख्या से घटा देंगे तो कितना था? 35। 35 जो है 7 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। इस संख्या को भी हम देख लेते हैं। इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 0।
जीरो को 2 से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। अब जीरो को इनसे घटाएंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा 73 21। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 2 आता है। बाकी संख्या से घटा देंगे तो 730 आता है। अब इस संख्या के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। जीरो को 2 से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। बाकी संख्या से घटा देंगे तो 73 आता है। कितना आता? 73। अब 73 के इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 7 में 6 घटा देंगे तो 1। क्या 1 जो है 7 से विभाजित होगा? नहीं, 7 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब है ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। यदि हम इन संख्या की बात करें तो 6 का दुगुना करो, कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। 12 इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाता है? 3 में 2 जगह 1, 3 में 1 जगह तो 2 बचेगा। अब 1 को 2 से गुना करेंगे, बाकी संख्या से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 0। अब 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 आएगा। और 336 में 0 घटा देंगे 336। और 336 का इकाई अंक क्या दिखा दे रहा है? 6 दिखा दे रहा है। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। 33 में 12 घटा देंगे तो 3 में 2 जगह तो 1 बचेगा और 3 में जगह 2 बचेगा। 21 जो है वो 7 से कट जाता है। इसका मतलब है ये संख्या भी 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस तरह हम 7 के नियम को देख लिया। मैं हमेशा बोल रहा हूं किसी भी संख्या के इकाई अंक में जो नंबर दिखाई देता है उस नंबर को 2 से गुना करके बाकी संख्या से घटा देने पर यदि वह संख्या 7 से कट जा रहा है तो वह संख्या भी 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब हम जानते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या की अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम इस संख्या की बात करें, इस संख्या के अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे। यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 512 को हम किन से भाग देंगे? 8 से भाग देंगे तो 8 छके 48। 51 में 48 जगह 3 बचेगा, 2 का 2, 8 चौके 32। रिमाइंडर कितना दे दे रहा है? 0 दे दे रहा है। इसका मतलब है 512 जो है वो 8 से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। इस संख्या के अंतिम 3 अंक को चेक करते हैं। तो ये 3 अंक को 8 से भाग करेंगे तो 8 या 24, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 21 में 16 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 का 6। 8 सते 56, 8 सते 56। रिमाइंडर कितना गया? 0। इसका मतलब है 216 जो है वो 8 से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि संख्या भी 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब हम जानते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें 8 7 9, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? तो क्या करेंगे? इन संख्या का अंकों का योग करेंगे। इन संख्या के अंकों का योग करेंगे तो 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 और 8 24। क्या ये 24 9 से कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 और 5 21। 21 और 6 27। क्या ये 27 9 से कट रहा है? हाँ, ये 27 जो है वो 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरा पूरी कटेगा। 9 और 9 0 और 9 कितना था? 9 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 36। ये 36 जो है वो 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरा पूरी कट देगा। इसका मतलब है इस उदाहरण से मैंने स्पष्ट कर लिया किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि वह जो योग आया है
यदि 9 से कट रहा है इसका मतलब है कि वो संख्या भी 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। यही आपका 9 का नियम कहता है। अब बात है 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 रहे तो वह संख्या 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। 125 का इकाई अंक क्या दिखा दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये संख्या 10 से नहीं कटेगा। इस संख्या का इकाई अंक 0, इसका मतलब ये संख्या 10 से कट जाएगा। इस संख्या का इकाई अंक 0, ये संख्या 10 से कट जाएगा। इस संख्या का इकाई अंक 5, तो ये संख्या 10 से नहीं कटेगा। इस संख्या का इकाई अंक 0, तो ये संख्या 10 से कट जाएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 रहे तो वह संख्या 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। यही 10 का नियम कहता है। अब हम आते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग एवं सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें 374 की, यह संख्या 11 से कटेगा। तुम क्या करेंगे? 3 और 4 कितना था? 7। 3 और 4 7, और 7 से घटा देंगे तो कितना था? 0। तो अंतर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। इन संख्या की बात करें, 2 और 2 कितना था? 4। 4 और 2 कितना था? 6। कितना था? 6। 2 और 2 कितना था? 4। 4 और 2 कितना था? 6। दोनों का अंतर करेंगे कितना था? 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। यदि हम इन संख्या की बात करें तो 1 और 5 कितना होता है? 6। 1 और 5 कितना होता है? 6। और 6 और 6 कितना था? 12। और 5 से 7 कितना था? 12। कितना था? 12। तो 12 को 12 से घटा कितना आएगा? 0। तो ये संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। यदि हम इन संख्या की बात करें तो 6 और 6 कितना था? 12। 12 और 3 कितना था? 15। 6 और 6 12, 12 और 3 15। 15 को 15 से घटाएंगे कितना आएगा? 0। तो ये संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। इन संख्या की बात करें, 5 से 7 कितना था? 12। और 8 और 6 कितना था? 14। 14 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। क्या ये 2 जो है 11 से कट पाएगा? नहीं। इसका मतलब है ये संख्या 11 से कटेगा नहीं। तो मैंने उदाहरण से यह स्पष्ट कर लिया, किसी भी संख्या के विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो दोस्तों आई होप यह कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आया होगा। यदि क्लियर ढंग से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मैं इसी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।